मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कुशीनगर के पडरौना में भव्य रूप से मनाया गया भगवान परशुराम की जन्मोत्सव शोभा यात्रा शंख ध्वनि व स्वास्थ्य वाचन के साथ प्रारंभ किया गया। जिला कुशीनगर के पडरौना नगर पंचायत में ब्राह्मण महासभा व सामान्य जन समस्या निवारण मिशन के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसमें भगवान परशुराम की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाला। शोभा यात्रा MRM पैलेस रामकोला रोड से होकर सुभाष चौक पर पहुंचा, जहां भगवान परशुराम के प्रतिमा के पास पहुंचकर माल्यार्पण कर आगे बढ़ती हुई तिलक चौक से होकर गुदरी बाजार होते हुए पूरे नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए पुनः MRM पैलेस पहुंचकर भगवान परशुराम की तस्वीर के पास दीप प्रज्वलित कर शंख ध्वनि के साथ शुभारंभ करते हुए तमाम ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा भगवान परशुराम की कृतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें सामान्य जन समस्या निवारण मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा, जिला अध्यक्ष मुरारी पांडे, अनिल पांडे, अशोक तिवारी, RK मिश्रा, गुरुदेव जी, नागेंद्र तिवारी, महेंद्र दुबे, कृष्ण कुमार मिश्रा, हरिकेश दुबे आदि लोग मौजूद थे। ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र दत्त पांडे ने भी भगवान परशुराम की कृतियों पर प्रकाश डालते हुए सभी ब्राह्मणों को धन्यवाद दिया और पडरौना नगर पंचायत के चेयरमैन विनय जायसवाल के द्वारा सभी आगंतुकों को अंकवस्त्र देकर सम्मानित किया। कृष्ण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, SN 24 मंडल प्रभारी गोरखपुर। देखिए, मैं जनपद कुशीनगर ये पडरौना नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर MRM पैलेस हमोली में है, जबकि आज परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर, यानी परशुराम भगवान के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान परशुराम की जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिसमें यहाँ के बहुत से इस क्षेत्र के कुशीनगर जनपद से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए यहाँ पर लोग हैं जो भगवान परशुराम की जन्मोत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर इस सामान्य जन समस्या निवारण मिशन और ब्राह्मण महासभा के बैनर तले यहाँ भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह दो संगठन मिला हुआ है, ब्राह्मण महासभा और सामान्य जन समस्या निवारण, दोनों संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो भगवान परशुराम की जन्मोत्सव मना रहे हैं। जहाँ पर इस संगठन के अनेक पदाधिकारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ तक कि इस पडरौना नगर पंचायत के चेयरमैन भी इस ब्राह्मण सभा में मौजूद है, उपलब्ध है। यहाँ पर पहुँच करके और ब्राह्मण को अनेकों प्रकार के समझाना भी दिया है। ये भी बताया कि जो भी हर साल भगवान परशुराम की जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर जब प्रत्येक साल यहाँ पर आते हैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव आते हैं। मैं सबसे पहले जो पडरौना नगर पंचायत जो है इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। सर, कैमरा आप बहुत आगे बढ़ा लीजिए, कैमरा आगे बढ़ा लीजिए। सर, आपका नाम क्या है? सर, आपने इस पडरौना नगर पंचायत के चेयरमैन आप है पडरौना नगर का, और यहाँ पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव यहाँ पर आज ऊपर समाज के द्वारा हर वर्ष भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव मनाया जाता है और उस जन्मोत्सव में हम सब लोग यहाँ पर आते हैं। भगवान का जन्मोत्सव बहुत बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा पूरे नगर में निकलती है। सैकड़ों की संख्या में बुद्ध समाज के सभी लोग रहते हैं। उसी के निमित्त आज इतनी भीषण गर्मी होने के बाद सभी लोग इस शोभा यात्रा में लगभग 3-3.5 किलोमीटर की शोभा यात्रा थी। शोभा यात्रा से होकर हम लोग यहाँ पर MRM पैलेस में आए। यहाँ पर सभा भी हुई है और भगवान परशुराम जी के जीवन के बारे में क्या कहा जाए, वैसे भगवान जी का नाम तो राम था, लेकिन जब भगवान शंकर भगवान ने उनको अपना परशु दिया तो उनका नाम परशुराम पड़ा। तो भगवान जिन्होंने अत्याचार, अनाचार, दुराचार के खिलाफ उनका जन्म भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में हुआ। उन्होंने जब पूरे क्या नाम है ब्रह्मांड में एक तरह से कहा जाए, जब अत्याचार, अनाचार, दुराचार फैल गया था तो उनका अवतार हुआ। उन्होंने उन सभी ऐसे दुराचारियों, इस प्रकार के जो लोग समाज में भ्रष्टा फैला रहे थे, मठ मंदिर सन्यासी समाज का दमन कर रहे थे, तो भगवान का जन्म हुआ। उन्होंने फिर उसका संहार किया। सर, ये बताइए कि आपने जो पडरौना नगर पंचायत की आप चेयरमैन भी संयुक्त से आप हैं और पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आचार संहिता लागू हुआ है, लेकिन फिर भी आप प्रत्येक साल इस भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में आप पहुंचते हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज के लिए कुछ आप कहेंगे?
देखिए ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहा जाए। ब्राह्मण समाज तो खुद मुझे लगता है कि दानी कहा जाए, विद्वत कहा जाए, सबके लिए चलने वाला कहा जाए, सबको आशीर्वाद देने के लिए कहा जाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि जो सबको मार्गदर्शन देता है। आपको अगर शादी कराना है, पूजा कराना है, चाहे कुछ भी करना है, तो सब ये मार्ग दिखाने का कार्य अगर कोई करता है तो ब्राह्मण समाज करता है। और ब्राह्मण समाज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम हो सकता है। इन्होंने केवल और केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो मैं ब्राह्मण समाज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं यहाँ पर यह जो सामान्य जन समस्या निवारण मिशन के पदाधिकारी हैं राघवेंद्र तिवारी जी, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आपने यहाँ पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर आप कहेंगे भगवान परशुराम के बारे में 2 शब्द में अपना कहिए सर। भगवान परशुराम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और जब मंदिर, मठ, ऋषि मुनि, संत सबके साथ जब दुराचार दुष्टों ने शुरू किया तो उसका संहार करने के लिए ही भगवान का यह परशुराम रूप आया और उसके बाद अपना कार्य सिद्ध किए। और यह ब्राह्मण समाज यहाँ आकर के, ब्राह्मण समाज ही ऐसा है जो सनातन धर्म को प्रकाशित करता है और मठ और सनातन धर्म की रक्षा करके, आदर्श स्थापित करके हिंदू आदर्श की स्थापना करता है। तो भगवान परशुराम जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ इस संगठन के मुख्य पदाधिकारी है और इस संगठन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए हैं हमारे अनिल पांडे जी। मैं उनसे भगवान परशुराम के बारे में 2 शब्द सुनना चाहता हूं। सर, आपने यहाँ पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप 2 शब्द में कहिए सर। हम लोगों के ब्राह्मणों के कुल गुरु माने जाने वाले भगवान परशुराम की जन्म जयंती अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। हर साल इसको मनाते हैं। इसमें बहुत सारा सहयोग हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे कुशीनगर ब्राह्मण महासभा के जीतू पांडे जी का और बाकी सभी लोगों का रहता है। और इनका घर हमेशा के खुला रहता है हमारे संगठन के लिए, हमारे समाज के लिए, और हमेशा हम लोगों के साथ में रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। ब्राह्मण समाज सबको साथ में लेकर के चलता रहा है, उसका इतिहास रहा है, आज भी चल रहा है। और बेवजह खाली बदनाम किया जाता है ब्राह्मण समाज को। बस ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो सबको साथ में लेकर के अपने आप को सर्वाइव किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं इस सामान्य जन समस्या निवारण मिशन के सदस्य ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष है जीतू पांडे जी। मैं जीतू पांडे जी से बात करूंगा कि सर, आपने यहाँ भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आज कई साल से लगातार मनाया जा रहा है। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 2 साल से समस्या निवारण मिशन और ब्राह्मण महासभा दोनों संगठन एक साथ मिलकर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आपको मना रहा है। सर, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? कैमरा पर हाथ हर साल की बात हम सारे समाज को लेकर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। हम हमेशा सनातन धर्म को आगे बढ़ा के हम ब्राह्मण समाज हमेशा योगदान। हम सारे समाज को लेकर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। और हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। हम हमेशा सनातन धर्म को आगे बढ़ा के हम ब्राह्मण समाज हमेशा योगदान करते हैं और सारे संगठन को एक साथ लेके चलने का काम करते हैं। और हमारा ये दायित्व होता है कि हर समाज एक साथ चलने का कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जीतू पांडे जी का यह कहना है कि ब्राह्मण समाज अलग अलग अपना संगठन बनाए हैं, लेकिन संगठन बनाने के बाद भी सब लोग जब भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है या भगवान परशुराम के प्रति कोई भी अगर जो व्यवस्था किया जा रहा है, जो भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, तो जो भी ब्राह्मण समाज के संगठन अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से बना है, सबको संगठित करके और एक जगह भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाए या ब्राह्मण समाज के जो कार्यक्रम किया जाए एक स्थान पर किया जाए, जिससे और अति उत्तम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्ण कुमार मिश्र, नेशन 24 कुशीनगर। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए पूरा आधा पहले। हाँ भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। पूरा बैनर आगे